हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ टेक्स्ट बुक की एक सीरीज़ जो कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने लाया ही नहीं होगा, जो कि टेक्स्ट बुक बहुत बेहतरीन सीरीज़ अपने आप में प्रोवाइड करता है। तो उसके हम सीरीज़ों को आज देखेंगे। इसका टॉपिक है आज का द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसका टॉपिक है द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसके जो आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 15 के 15 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को हम लोग सही से इसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, और ये पेपर में आ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का सिपाही विद्रोह, ठीक है, शुरू हुआ था कहाँ से। ठीक है, 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था कहाँ से, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरठ हो जाएगा। अच्छा, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल तो क्या होता है, सही उत्तर मेरठ है। की पॉइंट इसका देखते हैं, तो इसमें जो है पूरा डिटेल्ड सब लिखा है कि 1857 का विद्रोह जो है मेरठ में हुआ था। ठीक है, अगला यह 1857 और 58 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में, ठीक, एक प्रमुख लेकिन असफल विद्रोह था जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व, अब जो कि पुरानी दिल्ली है, के मेरठ शहर में कंपनी की सेना के एक विद्रोह के रूप में हुई थी। ठीक है, फिर से देखते हैं कि 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व, जो कि अब पुरानी दिल्ली है, ठीक है, कि मेरठ शहर में कंपनी की सेना के एक विद्रोह के रूप में हुई थी। ठीक है, इसके बाद यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदानों ठीक है, और मध्य भारत में अन्य विद्रोहियों और नागरिकों मध्य भारत में अन्य विद्रोहियों और नागरिक विद्रोह में बदल गया। ठीक है, अच्छा क्या क्या कह रहा है कि मेरठ शहर में अपनी जो कंपनी की सेना में कि एक विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदानों और मध्य भारत में अन्य विद्रोहियों और नागरिक विद्रोह में बदल गया। हालांकि सुदूर उत्तर और पूर्व में विद्रोह की घटनाएं भी हुई थी। ठीक है, उत्तर और पूर्व में विद्रोह की घटनाएं भी हुई थी। विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। ठीक है, विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार से निहित था। ठीक है, अब 20 जून 1858 ग्वालियर में विद्रोहियों की हार से क्या था, निहित था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है फुल डिटेल हम लोग क्या कर चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेता पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, इनका नाम भी होता है, इनका नाम होता है मणिकर्णिका। इनका नाम हो जाता है मणिकर्णिका। ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम हो जाता है गंगाधर राव। ठीक है, इनके पिताजी का नाम हो जाता है मोरोपंत तांबे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन कहाँ से नेतृत्व संभाला था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां संभाले थे। कि अगर पूछे दिल्ली से कौन विद्रोह संभाला था, तो बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां संभाले थे। ठीक है, और इसके दमनकर्ता कौन है, ऐसे ये भी पूछता है कि दमन कौन इसको जो है दबाने के लिए आया था, मतलब दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था। तो इधर जो है दमनकर्ता के नाम है, और इधर कौन है, तो इधर जो है कौन नेतृत्व संभाले थे उसके नाम है। तो दिल्ली में जो आपके हो जाएंगे बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां, और इसको दबाने के लिए कौन आए थे, तो जॉन निकलसन आए थे। ठीक है, अगर कानपुर में पूछा जाए तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। ठीक है, यहाँ दबाने के लिए कौन आया था, तो कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, दबाने के लिए कौन आया था, तो कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल संभाल रही थी।
अच्छा, बेगम हजरत महल ना आ जाए तो इनके पुत्र का नाम है ब्रजेश कादिर। इनके पुत्र का नाम क्या है? ब्रजेश कादिर। ठीक है, इनका नाम भी आ सकता है। तो लखनऊ से भी विद्रोह का दमन करता कौन है? तो कॉलिन कैंपबेल ही लखनऊ से भी दमन करता है। झांसी से 1857 का नेतृत्व संभाली थी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। अगर पूछा जाए कि झांसी से नेतृत्व कौन संभाली थी, तो वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और वहाँ के दमनकर्ता कौन हो जाते हैं? दमनकर्ता आपके हो जाएंगे हीरोज। दमनकर्ता अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? तो हीरोज हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका जो है पूरा इसका पूरा हमने जो है डिटेल सॉल्यूशन ले लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1857 में राजस्थान का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1857 में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो आपका हुआ था 28 मई 1857 को जो पहला विद्रोह हुआ था वो हुआ था नसीराबाद में। ठीक है, 28 मई 1857 को हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, तो आगे चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल आपका हो जाएगा राजस्थान में पहला विद्रोह। ठीक है, राजस्थान में पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, मेरुत के विद्रोह की खबर एलजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और उन्होंने अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में भेजी, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, जल्द ही सैनिकों के विद्रोह की खबर नसीराबाद में सैनिकों के पास भी पहुंच गई और 28 मई 1857 को मूल इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। 30वीं मूल इन्फेंट्री के सैनिक भी शामिल हो गए और जलाने और कब्जा करने के बाद छावनी सैनिकों को दिल्ली के लिए छोड़ दिया। ठीक है, 30वीं मूल इन्फेंट्री के सैनिक भी शामिल हो गए और जलाने और कब्जा करने के बाद छावनी सैनिक को दिल्ली छोड़ दिया। राजस्थान में क्या है? 6 ब्रिटिश छावनी थी। राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनी थी? 6। ठीक है, 6 के नाम देख लेते हैं। नसीराबाद जो कि अजमेर में था, नसीराबाद जो कि अजमेर में था। देवली या देओली कहा जाता है इसे, ये था आपका टोर्क में। ठीक है, टोर्क कहें या फिर रोटोक कहें। तीसरी छावनी थी आपकी, इसे 1 हो गया, ये 2 हो गया। तीसरी छावनी थी आपकी एरिनपुरा, जो कि कहाँ था? पाली राजस्थान में था। चौथा था कोटा, जो कि जिला भी कोटा था, उसका छावनी का क्षेत्र भी क्या नाम था? तो कोटा ही नाम था। अगला पूछेगा खेरवाड़ा, जो कि उत्तर उदयपुर में पाया जाता है। अब ब्यावर पूछा जाए तो ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। तो राजस्थान में अगर ब्रिटिश छावनी पूछा जाए कितनी ब्रिटिश छावनी थी? तो 6 ब्रिटिश छावनी थी। नसीराबाद, देओली, एरिनपुरा, कोटा, खेरवाड़ा और ब्यावर। नसीराबाद अजमेर में, देवाली टोर्क में, एरिनपुरा पाली में, कोटा में ही, और खेरवाड़ उदयपुर में, और ब्यावर जो है आपका अजमेर ज़िला में स्थित था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस छावनी ने भाग नहीं लिया था? तो भैया ये था खेरवाड़ा। ठीक है, कौन था? तो खेरवाड़ा था। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं, खेरवाड़ा भैया क्यों नहीं भाग लिया था। अब देखिए, राजस्थान में अगर पूछा जाए तो पिछले क्वेश्चन में था कि राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुआ था। ठीक है, नसीराबाद कहाँ मिलता था आपको? तो अजमेर में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर से वही सेम टू सेम सारा डिटेल्ड वही लिखा है कि मेरठ में विद्रोह की पहली खबर जो है, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तक पहुंची और उन्होंने अजमेर में स्थित 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष फैल गया। जल्द ही सैनिकों के विद्रोह की खबर नसीराबाद में सैनिकों तक भी पहुंच गई और 28 मई 1857 को मूल निवासी इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और 30वीं मूल निवासी इन्फेंट्री के सैनिक भी शामिल हो गए
और छावनी सैनिकों को जलाने और पकड़ने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है। खेरवाड़ और ब्यावर छावनी ने 1857 में भाग नहीं लिया था। अच्छा, अगर खेरवाड़ा ऑप्शन में दिया था, ठीक है, तो खेरवाड़ा आपने लगा दिया, लेकिन अगर आपको ब्यावर नहीं पता होता तो ब्यावर लगा पाते? नहीं लगा पाते ना। तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है खेरवाड़ और ब्यावर दोनों जो छावनी थी, ये दोनों छावनी क्या थी, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं ली थी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। ये 6 छावनियाँ थी, इसमें से कौन सा, एक तो हो गया खेरवाड़ और एक हो गया ब्यावर। इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि खेरवाड़ उदयपुर में पड़ जाता है और ब्यावर कहाँ मिल जाएगा, अजमेर में। इसी अजमेर में कौन मिल जाएगा, इसी अजमेर में मिल जाएगा आपका नसीराबाद भी। ठीक है, इसी अजमेर में क्या मिल जाएगा, नसीराबाद। और तो आपको बता ही थे कि दिवाली जो है आपका टोर्क में मिल जाएगा, एरिनपुरा पाली में, कोटा और कोटा में ही मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है ना। ये पूरा टेक्स्ट बुक का जो है, जो एक सीरीज़ है जो कि 1857 की क्रांति से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं की पूरी सीरीज़ है जिसको हम डिटेल्ड बताएंगे आपको। और आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है एकदम एक से बढ़ के एक सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पेपरों में आए हुए हैं और ये संभावना है इसकी कि इसके डिटेल्ड जो इसके जानकारियाँ हैं उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, और सेम टू सेम डिट्टो यही क्वेश्चन भी पेपर में छप सकता है या फिर आने की संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां। इस 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को, ठीक है, 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, और वह किस राज्य से थे, तो भैया आपके थे उत्तर प्रदेश से। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जो कि 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, वह किस राज्य से थे, तो आपके थे वो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी, ठीक, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के पहले शहीद थे। उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक, तो मंगल पांडे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया के पास एक कस्बे में एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक, बाद में वे 18 साल की उम्र में एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए थे। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया वो किसके सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, अगला देखते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में प्रमुख चेहरे में से एक थे। ठीक है, जिन्हें अंग्रेज़ों ने इस डर से मौत की सज़ा दी थी कि वे विद्रोह के दौरान बड़े पैमाने पर आक्रोश के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, भारतीय जनता द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रोश का कारण 18 अप्रैल की निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मौत की सज़ा दे दी गई। ठीक है, मंगल पांडे को भारतीय जनता द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रोश के कारण 18 अप्रैल की निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मौत की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जो 6वां क्वेश्चन है आपका कि 1857 में राजस्थान में पहला विद्रोह, ठीक है, कब और कहाँ हुआ। राजस्थान में पहला विद्रोह आपको होता है 28 मई 1857 को नसीराबाद में। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद में। ठीक है, और इसका डिटेल सेम टू सेम वही होगा, पुराना वाला ही, तो आप देखते चले जाएंगे। 1857 का विद्रोह राजस्थान के अजमेर में नसीराबाद में शुरू हुआ था। ठीक, इसे 28 मई 1857 को शुरू कर दिया गया था। 1857 को यह राजस्थान में का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह शिविर था। ठीक है, 1857। अच्छा देखिए, इसमें जो छावनी है, छावनी तो आपको 2-3 बार बता चुका। छावनी आपको याद ही हो चुका होगा कि इसमें 6 छावनियाँ थी और सारे के बारे में आपको बता दिया था। इसमें जो खेरवाड़ और ब्यावर थे, ये दोनों क्या थे, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। जिनका किस जिले में हो जाता है, उदयपुर और अजमेर में हो जाते हैं। ये दोनों जो है 1857 की क्रांति में क्या किए थे, भाग नहीं लिए थे। ठीक, अच्छा 1857 के जो है विद्रोह के प्रमुख नेता हैं, कुछ उनके बारे में देख लेते हैं। सेनानी लाला जयदयाल, मेहराब खान, ठाकुर कुशाल सिंह, रावत जोध सिंह, केसरी सिंह बाराहट,
और कई अन्य जो हैं इसे क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण नेता हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी डाल सकता है सेनानी लाला जयदयाल, मेहराब खान, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, रावत जोत सिंह और केसरी सिंह बाराहट। ठीक है, ये सब क्या थे, तो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां कह रहा है कि कुंवर सिंह कौन थे। तो कुंवर सिंह कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो सबको पता है कुंवर सिंह कौन थे। कुंवर सिंह क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भैया ये क्या थे, तो फ्रीडम फाइटर थे। कुंवर सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के उज्जैनी घर से थे, जिन्हें 80 वर्ष की उम्र में 1857 में भारत के प्रथम युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। कुंवर सिंह ने गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र बलों के एक सक्रिय दल का नेतृत्व किया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई उनकी अंतिम लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले सैनिकों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक, 22 और 23 अप्रैल को घायल होने पर उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी सेना की मदद से ब्रिटिश सेना से दूर हो गए और जगदीशपुर किले से यूनियन जैक को उतारा और अपना झंडा फहराया। ठीक, यूनियन जैक को उतारा और अपना झंडा फहराया। ठीक, और वह 23 अप्रैल 1858 को अपने महल लौट गए। ठीक, अपने महल लौट आए और 26 अप्रैल 1858 को जल्द ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर कुंवर सिंह की मृत्यु पूछी जाए तो 26 अप्रैल 1858 को ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के सम्मान के लिए बिहार सरकार ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और 1992 में भोजपुर जिले के अर्रा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोजपुर जिले के अर्रा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और बिहार ने क्या किया था, तो इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब 1857 की क्रांति की बात आ जाती है तो राजस्थान के बारे में तो बहुत कम पढ़े होंगे। ठीक है, राजस्थान के बारे में ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया जो है 8वां नंबर होगा शायद। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक कौन था। तो भैया ये थे आपके महाराव राम सिंह थे। ठीक है, फिर से देखिए, अगर पूछे राजस्थान में जो है कोटा का शासक कौन था 1857 के विद्रोह के दौरान, तो थे महाराव राम सिंह। अच्छा, कोटा जो है क्या था, कोटा एक छावनी भी थी जो किस जिले में थी, तो कोटा जिले में ही थी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो माधवराव राम सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा के शासक थे। ठीक, उन्होंने 1828 से 1866 तक कोटा पर शासन किया। ठीक है, 1828 से 1866 तक कोटा पर शासन किया। उन्हें रूढ़िवादी राजपुताना में सबसे अधिक रूढ़िवादी राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, रूढ़िवादी राजपुताना में सबसे अधिक रूढ़िवादी राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें राजपूत सज्जन के भव्य आदर्श के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कुछ हैं। कोटा भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित एक शहर है। ठीक है, तो सबको पता होगा। और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ। कोटा जो है, अगर पूछे किस नदी के किनारे बसा है, तो कोटा आपका बसा है चंबल नदी किनारे। किस पे बसा है, तो चंबल नदी किनारे। ठीक है, अब फिर से यह शहर बूंदी के राजपूत साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, अगर पूछे यह पहले किसका हिस्सा था कोटा, तो यह पहले बूंदी के राजपूत साम्राज्य का हिस्सा था। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्रों में से एक था। ठीक है, आज भी कोटा जो है महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्रों में से एक है। अगला देखते हैं कि जय केलन क्रिकेट स्टेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है पेपर में कि जय केलन क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है,
इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जय केलन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ मिलेगा आपको? तो कोटा में ही मिलेगा। ठीक है, कोटा एक शहर है राजस्थान का, इसमें जय केलन क्रिकेट स्टेडियम आपको स्थित मिलेगा।